Hello student, how are you? Students, today we are taking some numerical which are based on the concept of motion in a straight line. The numericals are most important, and now we start to understood how to solve the problems. Okay. हमारे पास पहला प्रॉब्लम है बच्चों, a parachute bells out from an aeroplane after falling freely through 80 meter. ठीक है, he opens the parachute, thereafter he decelerates at 3 meter per second square for 10 सेकेंड 10 सेकेंड तक वो डिसलरेट होता है एंड रीचेज द ग्राउंड. फाइंड द स्पीड एट विच ही रीचेज द ग्राउंड एंड एट व्हाट हाइट डिड ही बेल्स आउट द पैराशूट. ठीक है, सिचुएशन देखिए. Suppose ये एरोप्लेन है, इसमें से एक पर्सन गिरता है. सपोज ये टोटल हाइट, ये इसका ग्राउंड हो गया, और ये ग्राउंड से जो एरोप्लेन की हाइट है वो h है. यहां से वो पर्सन बेल्स आउट होता है, वहां से गिरता है और या कूदता है, और आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर आफ्टर फॉलिंग फ्रीली, ऊपर से फेंकने के बाद या कूदने के बाद फ्रीली 80 मीटर तक ट्रेवल करता है. मान लीजिए कि इसने यहां से यहां तक 80 मीटर ट्रेवल किया, और इस वाली डिस्टेंस को हम h1 लेट कर लेते हैं. ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, सपोज इसके पास कोई वेलोसिटी आ गई होगी, लेट द वेलोसिटी इज v. ठीक है, देन आफ्टर ही ओपन्स हिज पैराशूट, और जब ये अपने पैराशूट को ओपन करता है इस सिचुएशन के बाद, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डिसलरेट करती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? तो ये -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिसलरेट होता है, और सपोज ये इसका पॉइंट ए था, बी पॉइंट पे इसने डिसलरेट होना स्टार्ट हुआ, मतलब अपने पैराशूट को ओपन किया और फाइनली वो सी पॉइंट तक पहुंचा. तो ये सी पॉइंट तक जब पहुंचेगा तो उसके पास हमें वेलोसिटी कितनी बचेगी, हम इसको कह देते हैं वी डैश. हमें एक तो ये कैलकुलेट करना है कि ये वेलोसिटी कितनी है. ठीक है, दूसरा बी से सी तक जाने का जो उसका टाइम हमें इसने बुक में दिया है और हमारे क्वेश्चन में, हमारे प्रॉब्लम में दिया है, डेट इज 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड तक ये इसमें ट्रेवल करता है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है. ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये हमारा क्लियर बच्चों. तो अब हम इसको अप्रोच करते हैं. गिवन क्या है? गिवन है h1
80 मीटर बिफोर 1 मिनट ओके 80 मीटर। डिसलेरेशन है इसका -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम फॉर विच इट डिसलरेट इज 10 सेकेंड। और जब ये एरोप्लेन के साथ था, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u कहेंगे वो 0 थी। ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी है। पहले हम इसकी वेलोसिटी लिख लेते हैं कि वो v वेलोसिटी कितनी आएगी जब वो बेल्स आउट हुआ 80 मीटर तक। तो हमारे पास डिस्टेंस है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे जो कि है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, और ये h हमारे पास h1 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। v स्क्वायर u हमारे पास इनिशियली 0 है एंड 2g बिकॉज इट ट्रेवल्स डाउन और फॉलिंग डाउन फ्रीली कंडीशन है, तो g को हम यहां पे 10 यूज कर लेते हैं और ये फाइनल वैल्यू हमारे पास है 80। क्लियर? तो ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा 1600 दैट वी कैलकुलेट वेलोसिटी इज 40 मीटर per second. This is the velocity the person gains from point A to B. ठीक है, now we calculate the velocity by which he reaches the ground. Velocity of person reaches the ground. ओके, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जिसको हमने v डैश कहा है। ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन है, वी हैव फॉर दिस एक्सेलरेशन एंड टाइम, और ये v डैश कैलकुलेट करना है। और जो ये इसका v होगा यही इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस वेलोसिटी विल बिकम v इज इक्वल टू u प्लस gt। ओके, और v से 80, ये हमारे पास है 40 प्लस a है -3 और t है हमारे पास 10, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी स्पीड ऑफ रीचिंग टू ग्राउंड। ओके, ग्राउंड पे आने का जो उसका स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हम यहां से निकालते हैं कि जब ये ग्राउंड पे जाएगा तो ये जब ग्राउंड को हिट करेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इसके पास B से C तक जाने के लिए वेलोसिटी कितनी है? तो आंसर है B से C तक जाने के लिए उसके पास ये वाली वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम यहां से निकालते हैं इसका h2, और h2 है डिस्टेंस बिटवीन
B to C, जिसके लिए हम यूज करेंगे VT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि इसके बाद ये अपना डिसलेट होना स्टार्ट हो रहा है। V इज 40, टाइम इज 10 सेकेंड एंड प्लस हाफ A is -3 and T is 10 स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा फाइनली H2 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू 400 माइनस 3 इंटू 100/2 इज 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा H2 इज इक्वल टू 400 माइनस 150 इज इक्वल टू 250 मीटर। तो B to C द डिस्टेंस इज 250 मीटर। Therefore the final distance H is equal to H1 plus H2 is 80 plus 250 meter is 250 plus this is 330 मीटर। तो जिस हाइट से इसको फेंका गया होगा या जिस हाइट से ये कूदा होगा फ्रॉम द एरोप्लेन, दिस इज 330 मीटर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहां इसके दो आंसर होंगे। एक तो है जिस स्पीड से ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, और एक किस हाइट से इसको फेंका गया था। कॉपी दिस। वेरी इजी है स्टूडेंट। A parachute bells out from an aeroplane after falling freely through 80 meter. He opens his parachute. Thereafter, he decelerates at 3 meter per second square for 10 seconds and reaches the ground. We need to calculate the speed up for which he reaches the ground and the distance from he bells out. ठीक है, तो पहले तो हम निकाल लेंगे इनिशियल स्पीड A to B जो कि वो गेन करेगा बिफोर डिसलेशन, और उसके बाद हम निकालेंगे स्पीड जिससे वो ग्राउंड को रीच करेगा, पहुंचेगा ग्राउंड पर, और फाइनली हम कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस किस हाइट से उसको फेंका गया था। ओके, अब हम देखते हैं अपना दूसरा प्रॉब्लम। ओके, 4 balls are dropped from a tower at interval of 1 second. The first ball reaches the ground 4 seconds of dropping.
ठीक है। व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस निकालना है। 3 काइंड्स ऑफ डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं हमें, और एक स्टेटमेंट हमें यहां पे गिवन किया है, द फर्स्ट बॉल रीचेज द ग्राउंड विद इन 4 सेकेंड आफ्टर ड्रॉपिंग, ठीक है। ओके, मान लेते हैं ये कोई टावर है जिसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इसकी हाइट लेट कर लेते हैं h होगी। सपोज पहली बॉल 4 सेकंड में ग्राउंड पर वापस आती है, टाइम इज 4 सेकंड फॉर द फर्स्ट बॉल, और उसके 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकी गई। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक 1 सेकंड है, तो दूसरी बॉल जो फेंकी जाएगी, जब ये बॉल यहां पहुंचेगी, ये है S1, ये हो जाएगी फिर S2, इसके 1 सेकंड बाद जब ये बॉल यहां से 1 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो तीसरी बॉल फेंकी जा रही है, और जब ये नेक्स्ट 1 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 1 सेकंड, तो बॉल S4 को फेंका गया। तो S4 के पास 1 सेकंड है, हम यहां पे इसको T4 यूज करते हैं, T4 इज 1 सेकंड, ठीक है। इसके लिए T3 यूज करेंगे, T3 आपके पास है 1 + 1 2 सेकंड, इसे यूज करेंगे T2, तो 2 सेकंड तो यहां तक हो गया, 1 ये, इसके पास है 3 सेकंड, और फर्स्ट बॉल के पास है 4 सेकंड, T1 4 सेकंड, ठीक है। स्टूडेंट, सभी बॉल्स को टावर के टॉप से फेंका गया है, तो सभी की इनिशियल वेलोसिटी यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन फर्स्ट, व्हाट इज गिवन? गिवन इज 4 balls are dropped as demonstrate in this figure or explained by this figure. Time taken by first ball is 4 second. तो एज पर सिचुएशन हमें निकल जाएगा, T1 आ गया, T2 हमारा 3 सेकेंड हो जाएगा, T3 हमारे पास 2 सेकेंड आ जाएगा। 1 सेकेंड कम कर लेंगे क्योंकि एवरी 1 सेकेंड के इंटरवल में साइमल्टेनियस बॉल्स को फेंका जा रहा है। पहली बॉल 4 सेकेंड टाइम ले रही है, दूसरी को 3 सेकेंड टाइम मिल रहा है, तीसरी को 2 सेकेंड, और लास्ट वन फोर्थ वन को 1 सेकेंड टाइम मिल रहा है। तो T2 3 सेकेंड और T4 जो फोर्थ बॉल होगी उसको 1 सेकेंड का टाइम मिल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी फॉर एवरी बॉल या ईच बॉल इज u इज इक्वल टू 0, ठीक है। सभी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम इनके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमने इसे h1 h2 h3 यूज कर लेते हैं। h1 हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले यूज करेंगे। बाय द फॉर्मूला ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे हम a को g यूज करेंगे जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन किया है कि वी हैव टू यूज दिस वैल्यू ऑफ g, ठीक है। क्योंकि कंडीशन फ्री फॉल की है
तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। नाउ S1 U is 0, so 1/2 G is 9.8 और टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड, तो ये आएगा हमारे पास 9.8 इंटू 16/2, ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो S1 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 8 is 6, 1 मिनट, 8 8 जा 64 4 carry 6 72 and 6 78.4 मीटर। ये है हमारी द टोटल हाइट जो पहली बॉल यूज कर रही है या ट्रैवल कर रही है। S2 के लिए हम यूज करेंगे 1/2, अगेन द सेम इक्वेशन। हमारा U 0 है तो कंडीशन S के लिए हमारे पास आ जाएगी हाफ GT²। ये हमारा प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन है, एवरी केस के लिए हम इसी को यूज करेंगे। सो G is 9.8, T is now 3², this we find 4.9, इसको कैंसिल कर दिया 4.9 से, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास इंटू 9, और ये आ रहा है S2 is 9 9 जा 81 is 1 carry 8, 9 4 जा 36 and 44.1 meter. This is the second ball travel distance. S3 कैलकुलेट करेंगे 1/2 9.8 इंटू सेकेंड बॉल T3 आएगा, दैट इज T², तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हुआ फिर से 4.9 इंटू 4 कैलकुलेट करेंगे। S3 वी गेट फ्रॉम हेयर 36 is 6 carry 3 and 16 is 19.6 meter. This is the distance for the third hole, and the last is S4 is 1/2 9.8 into square of 1, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4.9 मीटर, दैट इज S4 हमारे पास आ रहा है 4.9 मीटर। दीज आर द डिस्टेंसेस ऑफ द बॉल्स, ठीक है। कंडीशन हमारे पास है वहां पर। अब हमारी पहली कंडीशन क्या निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल। तो S12, ठीक है, इसको हम यूज कर लेते हैं S1 माइनस S2, डिफरेंस होगा पहली बॉल का सेकेंड बॉल से, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा S1 माइनस S2 78.4 माइनस 44.1, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे 78.4 44.1, ये 3 हो गया, दिस इज 4 एंड 3 34.3 मीटर। ये आंसर हम, तो S12 is 34.3 meter. This is the distance between first and second ball. ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है सेकंड एंड थर्ड का डिस्टेंस।
तो इसको हम लिखते हैं S23 दैट इज S2 माइनस S3। S2 है आपके पास 44.1 एंड माइनस 19.6। इसको सॉल्व करेंगे 44.1 19.6, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा कैरी 1 5.13 4 एंड 24.5 मीटर। तो ये रिजल्ट है S23 is 24.5 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बॉल, ठीक है। एंड द लास्ट इज S34 दैट इज S3 माइनस S4। S3 है हमारे पास 19.6 माइनस 4.9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 इज 7 पॉइंट और 18 4 14.7 मीटर दैट इज S34 is equal to 14.7 meter. Distance between third and fourth ball. This is how we solve this kind of numerical. Student, these numericals are very most important and these are also appeared in your board exams, competitive exam and in your class exams also. Thank you.